ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता से श्लोक संख्या 2.71। 71वां श्लोक पढ़ेंगे। दो ही श्लोक बचे अभी, 71 72, और ये अध्याय 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हम्म, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना। तो हमने जो पढ़ा था कल, जस्ट एक थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं हम लोग। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हाँ? शांत रहना और धैर्य रखना। अगर आज की तारीख में हमारे पास कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल की तारीख में वो नहीं रहेगी ना। आएगी वो ना, थोड़ा हमको धैर्य रखना है। ऐसे हो सकता है कि आज मेरा मार्क्स कम आ रहा है ना, या आज मेरे पास धन कम है, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास धन हमेशा कम रहेगा। आएगा कल, जब उसका रहेगा तब आएगा। नहीं भी आएगा तभी भी मैं क्या मारा तो नहीं जा रहा हूँ ना। ऐसे ये सोच के हमको शांत रहना है। क्योंकि जैसे हमको हमेशा ये चीज होती है कि भैया हमारे पास कम क्यों है, मैंने क्या पाप किया है ना, ऐसे सब निगेटिव इसमें नहीं जाना चाहिए। हमको इसके लिए हमको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो हमको दिया है, भगवान की कृपा से हमको इतना है। नहीं तो मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी मिलने की ना, मुझे तो इतना मिल गया है। भगवान ने कितने, भगवान कृपालु है, दयालु है। ऐसे तो हमको ऐसे जब करेंगे और शांत रहेंगे, तो हमको जो मिला है उसमें अगर हम खुश हैं, तब भगवान हमको और देंगे ना। जो हमारे पास है, अगर मैं उसको संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, तो भगवान मुझे और क्यों देंगे। उसी में मैं किसी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ, ना मैं खुद को संभाल पा रहा हूँ, तो भगवान नहीं देंगे और, क्योंकि ये तो उतना ही संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे जैसे आता है ना बच्चे का एग्जाम्पल, कि एक छोटा बच्चा है जिसके पिताजी ने उसको एक आइसक्रीम दिया, लेकिन वो क्या लालच किया, नहीं मुझे और एक बड़े बच्चे का देखा उसने, वो ऐसा 3 लेके जा रहा था, वो बोलता नहीं मुझे 3 स्कूप वाला आइसक्रीम चाहिए। तो पिता वो क्या कर रहा था, बच्चा लेके जा रहा था और एक आइसक्रीम गिरा दे रहा था, आगे वापस आ रहा था और दो। तो संभाल नहीं पा रहा था एक, तो उसके पिताजी उसको 3 लेके देंगे क्या। बोले अरे तू एक ही संभाल नहीं पा रहा, तो ये 3 क्या दे। ऐसा है। तो जितना हम लोग संभाल पाएंगे, भगवान उतना जानते हैं, तो उतना हमको बराबर से समय आने पे वो देंगे। उसके लिए धैर्यता से हमको इंतजार करना चाहिए। और था, ये 70वां श्लोक था, और हमने 69 पढ़ा था कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है ना। क्योंकि जब भौतिकतावादी एकदम अग्र उसमें हो जाता है, एकदम ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ये जो रहते हैं ये उनके रात्रि है, तो उसमें ज्यादा ये लोग वो नहीं करते हैं ना, ज्यादा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब देखने की कोशिश नहीं करते, शांत अपने अपने आध्यात्मिक प्रगति में रहते हैं। नहीं तो आजकल प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो जानने का, हाँ? उसके जीवन में क्या चल रहा है वो जानने का ना। आजकल क्या बना है, हम लोग देखते हैं जूम में ना, वीलॉग्स रहते हैं ना सब, लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, नहीं ब्लॉगिंग नहीं, क्या बोलते, वीलॉग बोलते हैं शायद, वर्चुअल लॉगिंग। तो उसमें क्या है कि पूरा अपना सुबह से शाम तक उनका क्या चल रहा है, पूरा अपना घर दिखाते हैं, और पूरा उसको देखने वाले कम से कम 10 लाख 20 लाख 1 मिलियन व्यूज हो जाते हैं एक ही दिन में। हाँ?
क्या देखते हैं उनके घर में वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। सबको आजकल क्या चल रहा है कि दूसरे घर में क्या चल रहा है जानने की बहुत हो रहती है। लेकिन इसीलिए जो आत्मनिरीक्षक रहता है वो खुद को ऊपर उठाने के लिए, खुद के जीवन में प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में ना अपने ऊपर उसका फोकस रहता है, कैसे मैं वो करूँ ना, प्रगति करूँ, और कैसे दूसरों के जीवन में मैं बदलाव लाऊं ना। तो ऐसे भी नहीं कि वो पूरा सेल्फिश रहता है कि खुद का ही फायदा, खुद का ही खाना, खुद का ही देखे, नहीं। वो फिर बाकियों का कैसे ना जन कल्याण होवे उसके बारे में भी वो सोचता है। लेकिन वो कब सोच सकता है, जब आदमी खुद सेल्फ सेटिस्फाइड होगा, तभी दूसरों के बारे में सोचेगा ना। खुद ही स्ट्रगल कर रहा तो दूसरों के बारे में क्या सोच लेगा फिर वो। ऐसा है। हम्म। चलेगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 71वां श्लोक ना, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और 71वां श्लोक है ये। हम्म। विहाय कामान्यः विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् चरति निस्पृह निर्ममो निरअहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति। शान्तिम अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरअहङ्कारः निर्ममो निरअहङ्कारः स शांतिम अधिगच्छति। विहाय छोड़कर कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छाएं, यह जो सर्वांत समस्त पुमान पुरुष चरती रहता है निष्प्रिय, इच्छा रहित, निर्मम, ममता रहित, निरअहंकार, अहंकार शून्य, सह वह शांतिम पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। इसका हम लोग अभी मीनिंग देखते हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है ना, वास्तविकता में वही शांति प्राप्त कर सकता है ना। तो इतना यहाँ पर यही इसका एक्चुअली सार है ना। ये अभी जो 2 श्लोक हम पढ़ेंगे, इसी में हमको पूरा इसका चैप्टर का सार मिलने वाला है ना। जैसे हमने ये रिपीटेड है हमारे लिए अभी, हम जो दूसरा चैप्टर पढ़े उसमें बार बार आया है ना, इच्छाओं से रहित। हाँ, और क्या, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देना ना। और क्या है कि और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविकता में शांति प्राप्त कर सकता है ना। ना ममता मतलब क्या है कि आ, एक एक्चुअली ममता वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है ना। इसको त्यागना मतलब क्या है कि जो इस भौतिक जगत में हम ममता लगा के बैठे हैं ना, उस ममता को त्यागने की यहाँ बात हो रही है ना। और ममता हमारी जो है आध्यात्मिक ममता कैसे जागृत होगी, जब भगवान को हम उसमें आएंगे तो ना। ऐसे तो नहीं तो क्या है कि हम एक दूसरे के प्रति इतना ममता लगा के बैठे हैं कि उसके बिना फिर हम बोलेंगे रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते ना। ऐसे तो ये क्या है, ये भौतिक ममता है ना, तो उसकी उसके त्याग की बात हो रही है। हम्म। आगे पढ़ते हैं इसमें और देखते हैं हम लोग क्या इसमें बताएं। तात्पर्य, एक सेकंड में पी लेता हूँ। तात्पर्य, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भवित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। ठीक है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना
तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भवित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। हाँ, मतलब हमको कृत्रिम प्रयास मतलब ऐसा कुछ नाटक नहीं करना है, या कुछ ट्राई करना है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं स्मोक ना करूँ, ना शराब ना पी, उसका ट्राई कर रहा हूँ। वैसा कृत्रिम प्रयास नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे हम कृष्ण की को प्रसन्न करने के लिए हम लोग लग गए, कृष्ण की तुष्टि के लिए करने के लग गए, ऐसी इच्छा करने लग गए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो नेचुरल हो जाएगा ना। ऐसे वही बता रहे, कृत्रिम और प्राकृतिक हो जाएगा, नेचुरल। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली हमको वो करना। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्या है कि जीव कभी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी है ना। हमारा जो गुणवत्ता को क्या बोलेंगे कि जो हमारा लेवल है ना, वो बदलना चाहिए। हाँ, इच्छाओं का लेवल बदलना चाहिए। लेवल कैसे बदलेगा, जब हम कृष्ण से जुड़ेंगे। जैसे कल एक मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, उसमें आया था कि जैसे हम लोग ने जो प्रॉब्लम अभी आया है ना, वो प्रॉब्लम किसकी वजह से आया है, हमारे वजह से है ना। कोई प्रॉब्लम हमको आ गया है, तो वो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम जो आया है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे से ही निकला है, मेरी बुद्धि से या मेरे ही कार्यों से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने ही उसको प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो मैं कैसे उसको सॉल्व कर सकता हूँ ना। सॉल्व तो हमको करना है, लेकिन हमको एक ऊपर का किसी का तो मार्गदर्शन हमको लगेगा ना। कि कोई दूसरा आके हमको बताएगा, तब जाके हमको समझेगा, अरे ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, तो कोई जब हमको बताएगा तब हमको समझेगा ये चीज। हाँ, इसलिए कभी कभी कोई चीज है जो हमारे लेवल पे हम नहीं कर पाते, लेकिन किसी बड़े भक्त की कृपा से या गुरु की कृपा से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम्म, ऐसे ना, जैसे हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग क्या है कि फंसे हुए हैं ना, इस भौतिक जगत में निकलने का मार्ग क्या है कि गुरु की शरण में लेना ना, गुरु की शरण लेना। गुरु की शरण लेने से फिर हमको धीरे धीरे ये जो ज्ञान है प्रकट होता है ना। और गुरु की शरण लेना मतलब क्या, कि गुरु ने जो आदेश दिया उनका पालन करना। हम्म, ऐसे ना, तो उसी को गुरु की शरण लेना कहते हैं। हाँ, अभी जैसे हमारे अभी जैसे कोई दीक्षा गुरु अभी नहीं बने, तो हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी ही दीक्षा गुरु के जैसे हैं अभी ना। तो उन्होंने ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए यहाँ पे, वो उसका कट्टरता से पालन करना ना, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही सीरियसली लेना। तो यही ना सबसे अच्छा शिष्य बनने का जो योग्यता है वो हो जाएगा। अच्छा शिष्य बनेंगे तभी हमको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। यहाँ पे कहते हैं, भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हम्म। इसीलिए कभी भी स्वामित्व की भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं इसका स्वामी हूँ, या ये मेरा है, मैं इसका बॉस हूँ ना, या ये चीज मेरी है। नहीं, सब चीज किसकी है, भगवान की है। हम क्या है, खाली हाथ आए थे
और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए हमारा यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। सब चीज पे स्वामित्व किसका है? भगवान का है। अगर उसको बैक ट्रैक करेंगे, ये किसका था? पिता का था, पिता से पिता का, पिता से पिता का ना, तो जाके ये भगवान की तक ही एंड होगा ये। हाँ? और भगवान के आगे कोई कुछ नहीं है। भगवान ही क्या है? आदि है, भगवान ही अंत है, भगवान ही जो मध्य है। हाँ? सब भगवान है। हाँ? और वैसे भी भगवान का ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। भगवान क्या है? भगवान अनंत है। हमारा है ना इस भौतिक शरीर का आदि अंत मध्य है। हाँ, लेकिन आत्मा का नहीं है। आत्मा भी क्या है? आध्यात्मिक है। तो कोई भी चीज जो आध्यात्मिक होती है ना, उसका आदि अंत मध्य कुछ नहीं होता है। हम्म, ऐसे वो हमेशा से शाश्वत है। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही हमने सीखा कि कैसे इच्छा शून्य करना, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसी को इच्छा शून्य कहते हैं। क्योंकि हम इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य हो नहीं सकते। इंद्रियों को भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है ना, जीवा को अभी भोजन प्रसाद चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। तो उसको कैसा कृष्ण प्रसाद खिलाना है, तो ऐसे करके हम लोग इसके ऊपर तो हमने बहुत चर्चा किया था। वही यहाँ पर क्या हुआ है कि हमको वापस से सार रूप में फिर से ये सुनने मिला। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं 72वें श्लोक में। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्यम् अन् स्थित स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ईशा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी ऐसे भी इसको निर्वाण मृच्छति पढ़ते थे, निर्वाण मृच्छति। हाँ? निर्वाणम, निर्वाणम ऋच्छति, निर्वाणम ऋच्छति। यहाँ से देख के ना ब्रेक करके पढ़ना है। स्थित्वा अस्याम अंतकाले, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि। करेक्ट, ऐसे करिए, इसको ब्रेक कर दिया, देखो यहाँ देख के। तो यहाँ पे देख लेंगे तो हमको अच्छा ये मिल जाता है ना, पता चल जाता है। और वर्ड टू वर्ड अगर हम लोग उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे तो जल्दी याद भी हो जाता है। ईशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हम्म। ऐसा यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति ही स्थिति पार्थ हे पृथा पुत्र, न कभी कभी नहीं एनाम इसको प्राप्त प्राप्त करके विमोयति मोहित होता है, स्थित्वा स्थित होकर अस्याम इसमें अंत काले जीवन के अंतिम समय में अपि भी हम्म, अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिच्छति प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ना, फिर से पढ़ते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरी जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। ना, मोहित होना मतलब क्या? गलत को सही समझना, ना वही मोह है। ना, उसी को कहते हैं मोहित हो गया है, गलत को सही समझने लग गया है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। ठीक है, इसका हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं। एक तात्पर्य, मीनिंग पढ़ ले, तात्पर्य पढ़ते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है।
वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। हम्म, हम्म। ना, मतलब यहाँ पे दोनों टाइप का, स्थूल भौतिकतावादी लोगों का और आध्यात्मिकवादी लोगों का यहाँ पर वर्णन हुआ है ना। भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, भौतिक जीवन का अंत होना निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है ना। वो कैसा जीवन होता है? आध्यात्मिक जीवन होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है ना। मतलब क्या है कि हमको वैसा शरीर का निर्माण होना चालू हो गया है ना, आध्यात्मिक शरीर का। और क्या है कि बस ये शरीर छूटेगा और हमको भगवत धाम जाना है, बस उतना ही बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ का जो जीवन है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वो हमने यहाँ पर पालन करना शुरू कर दिया है ना। तो क्या होगा कि धीरे से बस हमको ये शरीर छोड़ना है और भगवान के धाम जाना है ना। जैसे कहते हैं ना कि शर्ट जो फट गया है उसको छोड़ के नया शर्ट धारण करना, ऐसे। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे की से सर्वथा विपरीत है, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीते तान ब्रह्म भुआय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये था आज का श्लोक। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के बारे में हमको जानना चाहिए, और फिर धीरे से ये शरीर छोड़ के हमको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। जैसे कहते हैं ना कि ये जो हमारा जीवन है, ये क्या है कि हम हमारा प्रिपरेशन चल रहा है ना। और एग्जाम कब होगा? जब हम मृत्यु का वरण करेंगे तब हमारा एग्जाम होगा ना। उस समय हमारी क्या मानसिक स्थिति है, कैसी क्या है, वो अभी से ही उसका डिसाइड हो रहा है ना। अभी हम कैसे कर रहे हैं ना, क्या हम लोग कैसे, कि हमारा डर कम हो गया है क्या ना? वीतराग भय क्रोध ना, क्रोध कम हो गया है क्या, आसक्ति कम हुई है क्या ना। ये सब चीजों से हम माप सकते हैं कि हम कौन से लेवल पे हैं। हम्म। और फिर क्या होगा, अगला जीवन हमको कैसा मिलेगा, वो भी हमको पता चल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभी हम लोग ये सब जो करके क्या प्रयास कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता में रहने का ना, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमको जब हमारा ये शरीर छूटेगा तो भगवत धाम जाना निश्चित है ना। वहां जाके वहां की कैसे रहन सहन है, क्या है ना, अभी से हम वैसा पालन कर रहे हैं। तो वैसा पालन करना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं हिंसा नहीं करता हूँ, तो हिंसा मतलब क्या है कि अगर किसी के प्रति कुछ बोलना भी हिंसा है ना, अगर किसी को अपशब्द बोलना भी हिंसा है। ऐसे नहीं कोई मार के हिंसा करता है। तो ये सब चीजों से हमको थोड़ा बचना चाहिए ना? किसी को अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें जो हमको पालन करनी चाहिए।
ठीक है, तो आज हम लोग ने ये अध्याय 2 को कंप्लीट किया है, अभी अध्याय 3 में चलेंगे। अध्याय 2 बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोग को जब भी समय मिले एक बार खाली रिवीजन करिएगा। हाँ? जो मुख्य बात उभर के बाहर आई है ना, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत ना, कैसे भगवान की सेवा में सारी इंद्रियों को लगाना ना, और भगवान की सेवा में वो सारी इंद्रियों को लगाना, और अपनी जो इच्छा है उसको भगवत इच्छा के रूप में परिणत करना, कन्वर्ट करना ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको इच्छा करना, ऐसे करके इच्छा का हमको वो करना चाहिए, यूज करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। वैसा कुछ सोचिए कि ना, कि मैं भगवान के लिए क्या बनाऊं ना, भगवान को क्या अर्पण करूं, फूल कहाँ से तोड़ के लाऊं, उस पेड़ में उस बिल्डिंग में बहुत अच्छा फूल मिलता है, चलो वहां से थोड़ा फूल लेके आते हैं ना, ऐसा सब चिंतन। हमको जस्ट एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग सोच सकते हैं ना। हम्म, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा अभी जरा 2-5 मिनट हम लोग, कल निर्जला एकादशी है, तो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो सब लोग उपवास रख सकते हैं। जैसे वैष्णव को कहा जाता है कि वो ऑलरेडी सब एकादशी का अच्छे से पालन करते हैं, हाँ, तो उनको ऐसा निर्जला एकादशी से नहीं रखेंगे तो भी चलता है, लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि रखें। कभी कभी क्या होता है कि हमसे कुछ त्रुटियां हो जाती है ना, जैसे हमने फास्टिंग रखा कोई एकादशी ना, और उसमें क्या हो गया कि हमने कुछ पारण सही समय पे नहीं किया है ना, हमने कुछ बाद में किया, या कुछ थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जाती हैं, तो उन सारी त्रुटियों का निवारण इस निर्जला एकादशी या भीमशैनी एकादशी के दिन होता है। तो ये करने से क्या होता है कि हमको पूरे जो 23 एकादशी है उसका हमको पूरा फल मिल जाता है। हाँ, ये एक एकादशी को निर्जल करने से ना, लेकिन जो निर्जल नहीं कर सकते ना, तो प्रयास करिए कम से कम 12 बजे तक निर्जल कर ले, उसके बाद फिर आप पी सकते हैं। ऐसे तो प्रयास करिएगा आप सभी भी। थोड़ा कल का अच्छा दिन है, और उपवास ना, उपवास मतलब भगवान के पास रहना, मतलब भगवान के नामों का जप करना, भगवान की किताबों को पढ़ना ना, ये सब करके हम लोग थोड़ा कृष्ण भावना भवित रह सकते हैं, और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं ना। और ये क्या है? सेल टाइप है ना, कल भगवान का सेल लगा है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप लूट सकते हो, लूट लो। हाँ, इसीलिए चैंटिंग जितना ज्यादा से ज्यादा आप कल कर सकते हो उसको आप करिएगा, छोड़िएगा नहीं। वैसे ठीक है। और इसके फायदे क्या है ये तो हमने देखे ही है ना, कितने फायदे हैं एकादशी के, साइंटिफिकली भी। और कैसे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है उपवास रखने से। और बहुत सारे जो सेल्स हैं ना, वो सब क्या होते हैं, या जो हमारे ये शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं ना, उनको आराम मिलता है, और उससे वो और इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ऐसे तो अपने सिस्टम को भी, जैसे हमारा कंप्यूटर है, अगर बार बार चलते रहेगा तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो उसका प्रोसेसर गर्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? वो हैंग होने लग जाएगा या रिस्टार्ट होने लग जाएगा ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाएंगे। हाँ, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं लैपटॉप को या डेस्कटॉप को ना, कंप्यूटर को, तो फिर वो अगले दिन फिर से अच्छे से चलने के लिए रेडी हो जाता है। हाँ, तो वैसे ही हमको थोड़ा ये जो सिस्टम को स्टॉप देना चाहिए, और हमको फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा है, तो आप लोग सब लोग अपने घर वालों को भी थोड़ा फास्टिंग रखवाने का प्रयास करिए ना? ऐसे किसी का कोई प्रश्न है क्या? मैं इसको थोड़ा अनम्यूट करता हूँ। आप लोग अभी अपने आप को अनम्यूट करके कुछ प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। सर, उपवास रखने की सही उम्र क्या है? उपवास रखने का सही क्या? उम्र। हाँ, उम्र ऐसे कहते हैं ना कि उपवास जो बच्चों को 8 साल के जो ऊपर है उसको उपवास रखना चाहिए ना, और जैसे 80 साल के जो ऊपर हो गए उनको उपवास रखने की जरूरत नहीं है ना, और 8 साल की जो नीचे है वो नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे कहते हैं। लेकिन जैसे ना, ये शास्त्र में बताया गया है ना,
लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे बालक जब 5 साल का हो गया, 6 साल का, तो उसको ये उपवास ना रख करवाना चालू कर देना चाहिए, जिससे कि वो फिर इसका ज्यादा विरोध नहीं करेगा। नहीं तो अगर बच्चा जो है वो 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, उसको बोलेंगे उपवास रख, वो बोलेगा मैं नहीं रखूंगा, क्यों रखूं उपवास, ना ऐसा वो बोलेगा। लेकिन अगर जब बच्चा छोटा है तो उसको अगर आदत पड़ जाएगी उसको, फिर ना उसको पता है कि भैया मेरा उपवास है, मुझे कुछ नहीं खाना है, ना, ऐसे करके। और वो कुछ खाएगा भी तो उसको तुरंत अरे मेरा तो आज फास्ट है, ना वो उस कॉन्शियसनेस में रहता है कि मुझे खाना नहीं है, ऐसे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मेरा तो मेडिसिन वगैरह रहता ही है। मैंने एक बार पूछा था किसी प्रभु जी को, तो हम्म। बोलते हैं कि चलेगा, मेडिसिन खाएगा तो चलेगा, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ कुछ तो खाना ही भी जरूरी है, तो वो चलेगा क्या? हाँ माता जी, जैसे आप अभी हैं तो आप फ्रूट्स खा के कर सकते हैं, आप फ्रूट्स खा लीजिए, ना। और अच्छा। जो फास्टिंग का है वो करके आप कर सकते हैं। जैसे जो दवाई खाता है तो उसके लिए इतना वो नहीं है कि आपको ना ऐसा बिना जल के करना है, तो आप अपना दवाई खाना जरूरी है। और हम्म। सबसे जरूरी क्या है कि जैसे अगर किसी को नहीं जम रहा है ना, बहुत टाइम हो गया, रात का शाम हम्म। का 8 बज गया, लेकिन वो सह नहीं पा रहा है ना, लेकिन उसको क्या करना हम्म। चाहिए, फिर उसको पानी पी लेना चाहिए और आराम अच्छा। से फिर। क्योंकि क्या है कि हमारा शरीर अच्छा रहना जरूरी है ना, तभी तो हम माला हम्म। जप और भगवान का जी। पढ़ पाएंगे ना। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, हम्म। क्योंकि आप एक ही दिन में, ऐसा नहीं ना कि एक ही दिन में हमारा मैच हो गया और फिर अब मैं भगवत धाम चला गया, नहीं। नहीं, लॉन्ग हम्म। प्रोसेस है। आगे चल के और भी हम्म। बहुत सारे हमारे पास अ, एकादशी आएंगे ना, निर्जला एकादशी, हम्म। और बहुत सारी आएंगी। तो आप ओके। लोग के लिए माता थैंक जी, यू। या जो भी दवा ओके। खाते हैं उनके लिए छूट है हाँ। कि आप दवा खाइए, शरीर स्वस्थ रखिए और भगवान के पास शुगर है ना? रहिए। शुगर के वजह से यस यस। शुगर है मुझे। समझ ओके। सकते हैं मैं। थैंक यू। हरे थैंक यू। कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो वो ये सवाल मुझे लास्ट सैटरडे को ही आया था वो प्रोग्राम में, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। ये था कि अभी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो कोई कोई कैसे है जो उपवास नहीं करते हैं, तो उनके लिए अन्न अन्न बनता है। जो हाँ उपवास करते हैं वो तो नहीं खाते, जो एक या दो लोग जो अन्न अन्न खाते हैं, वो अन्न का भोग तब भगवान को लगा सकते हैं एकादशी का दिन। हाँ, लगा सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान। हाँ, भगवान भोग लेते हैं। भगवान का फास्ट नहीं होता है भगवान को पूरा भोग लग सकता है, अन्न का भोग भगवान ले सकते हैं, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है। और यही है कि जो निर्जल करेंगे तो दूसरे दिन थोड़ा पानी वानी पी लीजिएगा। दूसरे दिन मतलब धीरे धीरे गर्म पानी, थोड़ा लुक वार्म वाटर, उसको धीरे धीरे घोट घोट करके पिएगा। और एक साथ ये नहीं कि भूख लगी खा लो फटाफट ना, ऐसा नहीं करना। आराम से पहले आधा ग्लास गर्म पानी पी लेना हल्का, और फिर उसके बाद थोड़ी देर आधा घंटा 15-20 मिनट वेट करना, और फिर उसके बाद कुछ तो फ्रूट्स खाना लाइट ना। तुरंत हमको ऐसा अन्न नहीं खाना है कोई, लाइट फ्रूट्स खाना, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद कुछ खा सकते हैं ना, सॉलिड फूड, ऐसे करिएगा। और जैसे कि सुबह 6 बजे का टाइम है मुंबई में, तो 6 बजे के पहले आप लोग ना नहा धो के और कुछ खास पी सकते हैं ना, कुछ पी लीजिएगा। जो भी पीना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से, कोई ग्लूकॉन डी पीना चाहते हैं ग्लूकॉन डी पी लो, टैंक पीना चाहते हैं टैंक पी लो, 1 लीटर पीना चाहते हैं 1 लीटर पी लो, 2 लीटर 2 लीटर पी लो, जो ना ऐसे पी सकते हैं आप ना 4-5 बजे तक। उसके बाद फिर आप लोग फास्टिंग चालू कर सकते हैं 6 बजे से। वैसे। और रात को एसिडिटी की गोली खा लेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, एसिडिटी, जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है। प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, हाँ मतलब। 6 से 7:30 बजे तक कभी भी खा सकते हैं ना, भगवान को भोग लगा के? हाँ, सवेरे की बात कर रहे हैं। हाँ, अगले दिन, अगले दिन।
अगले दिन 6 से 7:30 के बीच का टाइम है पारण हाँ का। अच्छा हम्म, ओके ओके, सेशन एंड करते हैं, टाइम अप होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हरे आप कृष्ण सभी का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्णा। हरे प्रणाम सभी को। प्रणाम। अगर बात करना तो एक सेशन रख सकते